चातुर्मास पूर्ण हुए, चौमास पूरे हो गए हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, आज प्रबोधनी एकादशी है, देवोत्थान एकादशी है, इसको संपन्न होते हैं। तो आज संपन्न हो रहे हैं। तो 4 महीने के काल में मैं नगर से बाहर नहीं निकला। नगर में भी 2 बार निकला हूँ। 10 अगस्त को डॉक्टर साहब के यहाँ पोते का, माधव का जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव था, उसमें सम्मिलित हुआ, पहले से तय था। और 15 सितंबर को निकला हूँ। पासपोर्ट यहाँ सामने है इसमें, और बैंक में जाना था तो उसके लिए निकला। तो 2 बार निकलना हुआ। व्रत लिया था नगर के बाहर नहीं जाऊंगा। पहले भी ये पौराणिक है, ये यहाँ पर मानता है कि इसमें देव उत्थान, देव शयनी, ये सब पौराणिक मान्यताएं हैं। एक ही चातुर्मास किया साधना के लिए होता है, साधना के लिए चीज काल है। साधना काल जितने व्यक्ति बाहर निकलेगा बहिर्मुखी होगा। पहले ये था कि साधन इधर इस कलकाल की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो बहुत साधन थे अन्य युगों में। तो कलकाल की जो बात कर रहा हूँ, इससे पहले उतने साधन नहीं थे। अब साधन हैं, सड़कें हैं, अच्छी हैं, तो निकल जाते थे। ये बौद्ध, जैन, हिंदू जो संस्कृत है, इनमें सब में अब यहाँ पर पौराणिक संस्कृत की बात कर रहा हूँ, जो 5000 वर्ष के अंदर के आए 2,500-3 हजार वर्ष से विशेष रूप से, उसमें ये रुक जाते थे। तो बिहार बनाए गए, वो भी वर्षा काल में रुक जाते थे। बौद्ध बिहार बने, जैनों के जैन स्थानक बने, हिंदू संत भी, सन्यासी आज भी चातुर्मास करते हैं जाकर। वैदिक रीत में ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें मैंने किया चातुर्मास में, इधर कर रहा हूँ, ये वर्षों से चला रहा है। तो आज चातुर्मास संपन्न हुए। तो चातुर्मास संपन्न हुए, लेकिन क्षेत्र संन्यास जारी है। क्षेत्र संन्यास जारी, मतलब आज चातुर्मास संपन्न हो गए, यहाँ पर इधर उधर हम रेंगने लगे, घूमने लगे, कहीं पर भी खड़े हैं, तो ये नहीं है। अभी अपरिहार्य होने पर कहीं बाहर निकलना होगा, लेकिन क्षेत्र संन्यास जारी है। और पिछली वर्ष 1 दिसंबर को मैं निकला था, 9 महीने बाद, और उसके बाद मैं निकला हूँ 26 फरवरी को। महाशिवरात्रि पर हम लोग संगम पर गए थे। उसके बाद 27 जून को निकला, मथुरा में यज्ञ किया था। और क्योंकि जब यहीं पर हो सकता है तो जाकर के आना, रात में कहीं विश्राम नहीं है, बस जाना और आना। 16 घंटे में प्रयागराज में यजन करके आ गए थे यहाँ पर, 17 घंटे में मथुरा से यहाँ पर आ गए थे। ये हुआ, और ये 2 दिन यहाँ निकलना हुआ। इसके अलावा कहीं पर भी निकलना नहीं हुआ है। तो मुख्य चीज है गायत्री महापुरस्चरण जो चल रहा है। अब 5 महीने शेष हैं, 5 महीने में कुछ कमी दिन है। 26 मार्च 26 को पूर्ण होगा, 27 मार्च को रामनवमी होगी, उसकी आहुति पड़ेगी इसकी गायत्री महापुरस्चरण की। तो साधना जितनी ज्यादा एकांत में रह करके हो सकती है, कहने का अभिप्राय है एकांत में रह करके। जो व्यक्ति बाहर घूमता, किसी की है मजबूरी है, घूमना है, जाना है, आना है, कहीं पर ऑफिस है या कहीं कुछ है, वो तो अलग चीज है। लेकिन जो बैठ सकते हैं वो भी नहीं बैठते। तो बहिर्मुखी व्यक्ति इतना ज्यादा हो जाता है, जन्म से लेकर के अंतिम समय तक व्यक्ति बहिर्मुखी रहता है। हम बैठ नहीं पाते, अंदर नहीं झांक पाते, अंतर्मुखी नहीं हो पाते। जब कहे क्या अंतर्मुखी हो जाए, अंदर देख लो, अंदर झांक लो। ये ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा जब जाओगे तो आप अंदर देखोगे। जब ज्यादा भावना में जाओगे, कहीं मूर्ति में देखोगे, प्रतिमा में देखो, जाकर कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहां पर जाकर के जब ज्यादा भाव विभोर होते हैं तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़े, आंखें बंद हो गई। आंखें बंद, क्या देख रहे हो? अंदर देख रहे हो, वही चीज अंदर है, देखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं परमात्मा फला तो एक विशेष स्थान पर ही है, सर्वत्र है, कहीं पर भी बैठ सकते हो। लेकिन अच्छा हो, अपनी जिनके विचार मिल रहे हैं, जिनके मन एक मिल रहे हैं, जो उनका स्वभाव वैसा है, जिनके अंदर सत्व गुण प्रबल है, वो सब एक साथ में बैठेंगे। उनकी सबकी तरंग है, यहाँ एक एक व्यक्ति की तरंग है। जितने भी अग्निहोत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी सबकी तरंग है, एक एक तरंग है अपनी। तो एक उसका समूह बनता है, पुंज बन जाता है। वही चीजें वहां से आकर्षित करने लगती हैं। लोग कहते हैं यहाँ पर शांति मिलती। तो कितने लोग आते हैं, कितनी आहुति डालते हैं, कितने मुखों से मंत्र उच्चारित होता है, कितना उसका धुन, कितनी उसका विस्तार होता है। तो समूह में कोई प्रार्थना की जाती है, अलग अलग स्वर अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन समूह का स्वर की बातें अलग होती है। कोई समूह में सामूहिक गान हो रहा हो,
सामूहिक भजन, सामूहिक प्रार्थना हो रही हो, उसकी बात अलग हो जाती है। समूह में जहां पर प्रार्थना होती है वो स्थान विशेष बन जाते हैं, यही विशेष बात है। तो ये भी विशेष स्थान बन चुका है यहाँ पर। अब हमें भी लग रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब कहना चाहिए। और दूसरी चीज है कि हमने कल 31 अक्टूबर थी, 31 अक्टूबर को 21 को हमारे साथ 31 अक्टूबर 21 को हम लोगों ने 2500 संख्या, हवन संख्या हम लोगों की हुई थी। उसका हम लोगों ने सबने वो किया था, कल पोस्ट उसकी आई, 2500 हो गए। उसका 4 वर्ष हो चुके हैं। तो कल अभी बाद में गणित लगाना, कल हम सोनू थे तो गणित लगाई जा रही थी, तो उसमें कुछ संख्या कम है, 3000 में कम पड़ेंगी नवंबर में। तो दिसंबर में पूरे होने जा रहे हैं हमारे 5500 लगातार अविराम सुबह शाम हवन मतलब होते हुए यहाँ पर वो संख्या पूरी हो रही है दिसंबर में। तो उसकी गणित बाद में लगाएंगे, बताएंगे क्या होगा उसमें। तो मुख्य चीज ये है कि आज चातुर्मास पूर्ण हुआ, लेकिन क्षेत्र संन्यास जारी, ये मुख्य बात बतानी थी। परमात्मा कृपा से आप सबके सहयोग से हुआ, सब लोग उत्साहवर्धन करते रहते हो हमारा, तो इससे संपन्न हुआ। और सबकी सेवाएं हैं हमारे प्रति, जिनकी सेवाएं हो रही हैं यहाँ पर, कहाँ से क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, सबका सहयोग होता है तब कोई काम हो पाता है। तो साधना ऐसे नहीं हो पाती। हमारे साथ में वैसे हमारे सहयोगी नहीं, वो अंग बनकर के हमारा काम कर रहे हैं। अभिषेक हैं, श्रुति, दीपाली, ये तो यहाँ हो गए, लेकिन बाहर से भी काम जो हमारे होते हैं, जो सहयोगी हमारे सदस्य हैं या अन्य लोग हैं, कुछ बाहर हैं, वो लोग हमारा सहयोग करते हैं, तब जाकर मैं यहाँ पर बैठ पाया हूँ। नहीं, आदमी एक दिन नहीं बैठ पाता है, जरा दिन फिर इधर उधर घूम रहा है। ये परमात्मा कृपा है और हमारे प्रति सबकी वैसी बुद्धि है। हमारे जितने बंधु बांधव रिश्तेदार हैं वो भी कोई हमसे असंतुष्ट नहीं होते। घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, लेकिन वो कहते हो साधना करो तब काम हो पाता है। तो 5 महीने और पूरे हों, सबकी शुभकामनाओं से पूर्ण होगा, परमात्मा कृपा से पूर्ण होगा। इसी आशा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।